नमस्कार, चैनल 67 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार और इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ ज़िले के थाना रानी की सराय क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले शाह खजुरा गांव में। ये एक दलित परिवार है। राजू नाम के एक व्यक्ति ने, जिनका घर ये पीछे है, सोमवार की सुबह 8 बजे करीब पारिवारिक कलह की वजह से फांसी का फंदा लगा के जान दे दी है। हम इस समय शाह खजुरा गांव में हैं और परिवार से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था, क्यों राजू नाम का व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष थी, ऐसी परिस्थिति में ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने फांसी लगा ली। ये इनकी पत्नी है। आपका क्या नाम है? संजू। संजू नाम है इनके पति। और ये बाजार गए थे, जन्माष्टमी का दिन था। बता रहे हैं कि कृष्ण का जो पोशाक होता है बच्चों को पहनाने के लिए, वो खरीदने गई थी। दुकानदार से रेट तय नहीं हुआ था, 200 रुपये वो मांग रहा था। इन्होंने 150 रुपये दिया। इसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, ले लीजिए। कपड़ा लेके आने के बाद इनसे बहस हुई कि तुम ये सब खर्चा करवा रही हो। इस बहस में इन्होंने कुछ बोला, उन्होंने कुछ बोला, और घर आते आते इनसे वो पानी मांगे कि पानी लाओ, और इन्होंने पानी देने से मना कर दिया, जिससे वो चिढ़कर इनको मार दिए और ये भी उनको गाली गलौज कर दी। इसके बाद मारपीट ज़्यादा हो गई। ये अपने मौसी के घर चली गई। उसके बाद से जो राजू थे काफ़ी क्षुब्ध थे, नाराज़ थे, दुखी थे। इनको लिवाने गए, लेकिन ये नहीं आईं। सोमवार की सुबह इनको खबर मिलती है कि राजू इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने अपनी जान दे दी है। पूरा मामला समझते हैं राजू की पत्नी से और यहाँ के पड़ोसियों से और उनके माता से और भाई-बहन से। हमारे यहाँ गांव में जन्माष्टमी का दिन था। जी, यहाँ पे वो सारी मूर्ति उर्ति लगाए रखे थे। जी। हमारी खुशी थी कि हम अपने बच्ची को अपना कृष्ण का पोशाक पहनाए। जी, वही लेने के लिए हम गए मार्केट। हम और हमारे हस्बैंड जी। गए मार्केट, तो वहाँ पे मतलब जब इतना महंगा दे रहा था का पोशाक, तो लेने से मना कर दिए। अच्छा, हम बोले कि नहीं मिलेगा, यही ले लीजिए। तो अच्छा। बोले कि ठीक है, ले लेते हैं। तो दुकानदार वाले से बिना रेट किए ही उनके फोन पे पैसा मार दिए। जी। पैसा मार दिए तो दुकानदार से भी बहसबाजी हो गई। अच्छा। बहसबाजी होने के बाद जब हम सामान लेके आने लगे, तो बोले कि तू तो ले ली ना सामान, अब तुझे पैसा उड़ाने का बहुत शौक है। दुनिया भर की गाली गलौज देने लगे। राजू क्या काम करते थे? वो डिमांड में रहते थे, अच्छा, कश्मीर। फिर क्या हुआ? तो गाली गाली देने लगे। फिर उसके बाद वहां से आए, घर पे आए। हम बच्ची को लेके बैठ के लगे मालिश करने उसको। तो अच्छा। हमसे पानी मांगे। पानी मांगे तो हम बोले कि जाके पानी ले लो, तो बोले कि नहीं जाके पानी लिया। हम बोले कि नहीं जाके ले लो, आपके हाथ गोड़ नहीं है, हम बच्ची को मालिश कर रहे हैं। बस इतने पे हमें 2-3 झापड़ मार दिए। हम भी गाली दे दिए। अच्छा। फिर उसके बाद हमारा हाथ पकड़ के खींचे, बच्ची मेरे पैर से नीचे गिर गई। उसके बाद बच्ची को उठाने के बजाय हमें और मारने लगे। हम बच्ची को लेके भागे सीधे अपने रूम में। अपने रूम में भागे, रूम में भी गए दौड़े। फिर हमारी एक जेठान है, वो गई पीछे से छुड़ाने के लिए। उनको पकड़ के उधर घसीट के ले गई, तो हम रूम में से निकल के भागे। रूम में से निकल के भागे आए बाहर। बाहर सब लोग थे, पूछने लगे क्या हुआ क्या। हम कहिए ऐसे ऐसी बात है, मार रहे हैं हमें। फिर उतने पे भी वो वहां से डंडा लेके आए बाहर, पकड़ के मारने लगे। पूरी गांव मतलब छुड़ा रही थी। उनको भी हटा के ढकेल के फिर भी बहुत मार मारे। बहुत मार मारे। हम अपने मौसी को और भैया को फोन किए, वो लोग आए। वो लोग भी दो बात उनको बोले, गांव भी वाले उनके उन्हीं को बोले। फिर उसके बाद बोल बोल के हम अपने अपने मौसी के घर चले गए। अच्छा। मौसी के घर चले गए, फिर वहाँ पे गए। तो यहाँ से सभी लोग समझा समझा के मतलब भेजे कि क्यों मारा इतना। जाके उसको लिया के आ। जाके उसको लिया के आ, तो गए थे तो वहाँ पे गए। पानी लोग सब लोग दी, हमारी मौसी की लड़की थी। पानी उनी सब दी, पिए हुए। बात हो रात तो भर वहाँ रुके थे वहाँ पे? नहीं, अच्छा। रात भर नहीं रुके थे। अच्छा। पानी उनी पिए बैठे, थोड़ी बात वहीं भी वो लोग भी समझाने लगे कि भैया तू काहे इतना लड़किया के मल्लत का थे कि हम पानी मंगली, पानी हमके नहीं दी। कहते हैं तू पानी बदे इतना मार मारे हो। बताओ, ये लड़किया को घुआ जब देखे हमारा, तो कहे कि आज पानी के लिए मारे हो। आज आज ले आने के आए हो, आने लिया के जाओगे, जब ये खाना नहीं बनाएगी तब और मारोगे। बोलने की नहीं, हमसे अब ऐसी गलती नहीं होगी, हमें संजू को हमारे साथ भेज दीजिए। तो बोल के इतना वो, तब वो हमारी घाव मौसी दिखाई उनको, तो घाव देख के लियाने से इनकार कर दिए कि नहीं हम नहीं ले जा पाएंगे।
नहीं ले जा पाएंगे, हम किस जाएंगे। दिन की बात है? रविवार के दिन की बात है? नहीं हाँ रविवार को, हाँ, फिर? रविवार को बात है। तो बोले कि अथवा हम नहीं लिया के जाएंगे, अथवा यहीं पे कौन इतना करेगा सब कुछ, हम ये फिर वो सब। चले आए? हाँ कब आए, कितने बजे आए? वही सुबह मतलब शाम को 4 और 4-5 का टाइम था। लौट आए? लौट आए। ठीक है, रविवार का दिन था। रविवार का दिन था। फिर बात हुई, घर पे आके फोन किया आपको? हाँ फोन किए, तो जैसे घर पे वो पहुंचे हाँ। तो हमारे मौसी के यहाँ फोन किए कि मौसी हम घर पे आ गए। अच्छा। मौसी हमारी बोली चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तुम्हें फोन नहीं किए? हमें नहीं किए। अच्छा, फिर? हमें नहीं किए तो हमारे मतलब यहाँ पे हमारे जाने के बाद पता नो गांव में क्या बात किए थे क्या नहीं किए थे। तो यहाँ से हमारे मतलब बड़े नंदोई हैं, उनको यहाँ फोन गया कि ऐसे ऐसे राजू बोल रहा था। अच्छा, ये है ऐसे ना? हाँ यही है हाँ। कि ऐसे ऐसे राजू बोल रहा था। तो हमारे यहाँ ये फोन किए कि संजू अथवा राजू काहे बदे तुमको मारे। तो हम बताएं इनको भी कि मतलब यही बात है कि पानी के लिए मारे। तो कहे कि पानी के लिए मारे, जब तुम अपने मौसी के साथ चली आई तो राजू शायद वहां पे बोल रहे थे कि दिन भर मतलब फोन में बात करती रहती है, हम खाना बनाते हैं। हम इनसे पूछे कि जीजा आपको ये सब कौन बताता है। कहते अरे वहीं पे राजू जिससे बात किया था वही बता रहा था। हम कल हम कल कल घर आ रहे हैं, आप भी आइए और ये भी बताएंगे और वो भी बताएंगे कि मतलब हाँ ऐसे ऐसी बात किए थे। ये सब बात हो रही थी। तो तब तक उतने में वो फोन कर दिए मौसी के हमारे कि मौसी हम घर आ गए। तो हम बोले कि मौसी वही है, तो कहा कह रही कि हाँ। कह रहे हैं कि हम कल ही रखिए थोड़ा, हमें मतलब बात करना है, कुछ बात है। हम हम और हमारे नंदोई और वो कॉन्फ्रेंस पे बात करने लगे। उनसे हम पूछे, वो भी बोले कि नहीं जीजा ऐसी कोई बात नहीं थी, हम कुछ भी किसी को नहीं कहे थे। कह रहे कि हमें बात मिली है। कह रहे कि हम कुछ कह रहे नहीं है, अब बात क्या बता रही है गांव वाले क्या नहीं बता रहे हैं उसके हम नहीं जानते हैं। हम कह जीजा हम आ रहे हैं घर, आप भी आइए, उसका साबूत ये भी देंगे और वो भी देंगे, हमें उसका साबूत चाहिए, हम तब घर आएंगे। कहे ठीक है आइए घर। तो मतलब यही सब मतलब उनसे बात होत हमारी हुई थी, कॉन्फ्रेंस पे ही थे। तो हम फोन रख दिए, उनका भी फोन रखा गया, हमारे नंदोई का भी रखा गया, हमारा भी रखा गया। फिर हम फोन नहीं किए। फिर हम नहीं किए तो फिर उसके बाद जब हम खाना वाना खा के दवा ववा खा के मतलब जा रहे थे सोने, तो हम इनके यहाँ एक बार फोन किए। कब, किस दिन? रात को सोमवार की रात? नहीं, रविवार? रविवार के हाँ, रात है। फिर? तो फोन किए तो वो मतलब उठाए फोन, तो शायद सो गए थे। हम बोले अच्छा। क्या क्या कर रहे हो, तो कह रहे हैं कि संजू हम सो गए थे। हम बोले कि कुछ बनाए, तो कह रहे हैं कि नहीं। हम कहे क्यों, कह रहे कि वही मौसी कन से खा के आए थे, भूख वूख हमें नहीं है। हम कहीं बना लिए होते। कहते कि नहीं हम नहीं बनाएंगे, हमें बहुत तकलीफ हो रही है, हम तुम पे हाथ उठा दिए हैं, हमसे गलती हो गई। हम कल गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, आपकी गलती ये चौथी बार हुई है। कहे कि आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कभी तुमको नहीं मारेंगे। हम कह रहे कि हम तुम्हें लेके अपने साथ चलेंगे दिल्ली। हम कल यहाँ पे थे तो गाँवपुर छोड़ा दिया, वहाँ पे ले जाके मारने लगोगे तो फिर कौन छोड़ाएगा। कह रहे हैं कि नहीं कोई नहीं, हम आपको हाथ नहीं लगाएंगे। मतलब यही सब बात हुई थी। हम कहे चलो ठीक है हम जा रहे हैं सोने। फिर क्या हुआ बस सोने में? हम सो गए, मतलब हम सो गए, वो भी पता ना सोए क्या करे क्या नहीं करे वो हमें नहीं पता। फिर आपको मैसेज कितने बजे किया? मतलब वो हमारे यहाँ मैसेज उनका आया था 9:55 पे, रात को? रात को आया था। तो लेकिन हमारा आपने मैसेज नहीं देखा? हम मैसेज नहीं देखे, हमारे यहाँ हमारा नेट बंद था। तो हम सुबह में देखे मैसेज 8-9 बजे, 9-8 बजे हम देखे मैसेज। तो उसके बाद हम फोन मतलब फोन इनके यहाँ किए, फोन नहीं उठा। अच्छा, फिर सुबह फोन किया? सुबह हमने फोन किए। सुबह फोन किया? हाँ जी। हाँ, फिर उसके बाद हम इनके यहाँ फोन किए, फोन नहीं उठाए। फिर अपने जेठान को लगाए फोन, उनका भी फोन नहीं लगा। फिर हमारे यहाँ गांव के मतलब देवर थे, मतलब यहीं से सभी लोग हमारे यहाँ फोन हमारे नंबर पे उनके मोबाइल से फोन किए थे। तो आपको उनका जेठानी फोन किया, फिर क्या हुआ? तो हमारी जेठानी नहीं की, हम किए फोन। आपने किया, फिर हाँ क्या जी। हुआ? तो हम क्या फोन बोला आपने? किए तो हम बोले कि अथवा अथवा को कहाँ है, तो कह रहे हैं कि वो गांव में कहीं घूम रहे हैं। हाँ, मतलब अपने ननद के यहाँ फोन किए हाँ, थे। हाँ। तो उनसे पूछे तो बोली कि भाभी कब तक आवत हो। हम कल आई, आराम आराम हो जाई तो आई।
तो बोले कि अथवा हम कल भैया का है ना आपको, तो कह रहे हैं कि वो शायद कहीं गए होंगे घूमने उमने। तो हम बोले कि अथवा लेके जाइए, हमारी दीदी से बात कराइए। तो उनसे बात कराई। तो हम बोले दीदी क्या हो रहा है, तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसे हमारी तबीयत नहीं ठीक थी, हम मतलब सोए थे। हम कहली कि वो क्या कर रहे हैं, कुछ खाए हुए कि नहीं, तो कह रहे हैं कि अरे वो तो अभी सोया है। तो हम बोले कि नहीं दीदी, ऐसे इतने देर तक वो नहीं सोते, तनी एक बार जाके देखिए। आपको मन में डाउट था, संदेह हाँ था? जी, हाँ जी, आपको बात संदेह था? हाँ जी। जैसे उतना रात मतलब 8 9 10 बजे वो कभी नहीं सोते थे। तो फिर रात में कुछ ऐसी बात हुई थी जिससे आपको ऐसी संदेह हो? कोई बात नहीं थी, अच्छा। हंसी खुशी बात हुई थी। अच्छा, फिर हाँ, डाउट क्यों हो रहा था? डाउट इसलिए था मैसेज देख के हमें। अच्छा, मैसेज कितने बजे देखा सुबह? सुबह हम मैसेज बता तो रहे 9 बजे 9 देखे बजे हैं। देख लिया हाँ था। जी, अच्छा, 9 बजे देख मैसेज पढ़ा आपने तो आपको घबराहट होने लगी। घबराहट होने तो लगी। आपने उससे इसके पहले मतलब जब हम सो के उठे भी, हमें भी वैसे भी घबराहट होने लगी थी। जब हम उनका मैसेज देखे तो और मुझे घबराहट होने लगी, तब हम यहाँ वहाँ फोन करके फ़ोन करके पूछने पता लगे। करने तो लगे थे। जेठानी कौन बताइए? तो इनके यहाँ हम फोन किए थे, तो इनसे बोले कि ले जाके हमारे घर पे हमारी दीदी से बात करा दीजिए। तो ये लेके गई, बात करवाई। हम बोले कि वो कुछ खाए पिए कि नहीं, तो बोल रही है कि अभी तो सो रहे हैं। हम बोले कि नहीं दीदी, इतनी देर तक वो नहीं सोते हैं, एक बार देखिए जरा। तो लोग देखे, तो शायद वो इनको भेजी कि तनी से देखा। इधर आइए। वो उनको भेजी कि मतलब जाके तनी देखे थे, शायद दरवाजा देखी, ऐसे थोड़ा सा खोली तो कह रहे हैं कि भाभी तो दरवाजा मतलब भिड़कावल है। तो कहते हैं कि खोला पूरा था, जब गेट खोला थे तो देखने से फांसी लगा के लटकल है। सबसे पहले आपने देखा दरवाजा खोल के? क्या देखा आपने? इतना से इनका फ़ोन आया था? इनका फोन आया था 10:35 पे। अच्छा। फिर इनको क्या बोलते हैं कि इनको बोले कि आइए, मम्मी बोली मेरी इनको बात आप करके। 10:35 पे आया था? 10:35 पे आपने मैसेज देखा 9 बजे? एक नहीं तो मिनट, हमारे मोबाइल में है वो कराने दिखा देंगे। 10:18 है? 10:35 आपने इनको 10:35 फ़ोन किया और आपको मैसेज मिला 9 बजे। जैसे सर हमें मतलब पूरा कंफर्म नहीं ना, हम मैसेज नहीं, कब तक आपको मैसेज देखे। इसमें लिखा था कि हाँ गुड जी, बाय। हाँ जी, मतलब तो वो। आपको शंका हुआ और सुबह आपने उठा, आपको डाउट हो रहा था, हाँ जी, तो आप 1.5 घंटे बाद क्यों फ़ोन किए? 1.5 घंटे बाद हम नहीं फोन किए इनको। मतलब जैसे हमें जब मतलब जब हम मैसेज देखे तभी फोन किए, तो हम मैसेज ये नहीं देखे मतलब हम कितने बजे देख मैसेज रहे कितने हैं। बजे देखा सुबह? सुबह हम मैसेज बता तो रहे 9 बजे देखे 9 बजे हैं। देख लिया हाँ था। जी, मैं फोन करनी 10:35 पे था, हम काबुल जल्दी लेके गई नहीं, बात करे कहानी हमके हमारी जेठानी से बात करावा। तो इनके जेठानी से बात कराव लेके गई नहीं। तो फिर का बतैनी का ना बतैनी, 2 मिनट 9 सेकंड और 1 मिनट बात कैनी। फिर ओकर बाद वो हमें कहनी कि खोला देखा का करत हम, अभी तक ले उठना ना, पता नहीं घूमने गई ना कि सुतल हम। तो हम खोलनी, बस एक बीता केवाड़ी खोलले रहनी, देखनी कि वो लटकल हुआ ऐसे। तो बस हम के लगल हमारे देह पूरा कांपे, बस हम का कहनी कि केवाड़ी बंद किया, हम फोन काट के तुरंत घरे चली आई। हाँ बस इतने बात। क्यों बतौलू? हाँ हम अपने बड़की माई से बतौले रानी। कहाँ है बड़का? हम मम्मी से भी घरे जाके ना बताऊंगी। मम्मी से आपने ना बतौलू? नहीं, बस बड़की माई घरे हम गई ना, हम कहनी बड़की माई हो राजू भैया फांसी लगा के मर गई ना, बस इतना अच्छा। बात है। हाँ क्या आपको फ़ोन की थी तो क्या बात हुई थी आपको? हमसे बात नहीं की दीदी, हम तेज बोलिए। फोन लगाए तो फोन काहे ना शांत हो उठाते। जाइए सब लोग। फोन लगा तो उठात ना, बात करा। तो इनके कनी तरी जा देखा सुतल है। हम कहा ठीक है बनी, रात में खाना वाना आपने दिया था आपने? नहीं हमको नहीं आपने खाना नहीं दिया? आपने पूछा नहीं खाना खाए कि नहीं खाए? अच्छा। वो तो। अकेले थे घर पे? हाँ, अच्छा। हम एक ठे विकलम बच्चा है, तो हम घर पे अच्छा, बच्चा के भी पसंद थे। ठीक ठीक। तो ये लोग मार के ना हम छोड़ा देनी बस। अच्छा। और फिर ओकर बाद ई का लोग कराने। फिर ओकर तो बाद आपको घर में थी, आपने पता नहीं चला कि कैसे क्या हुआ? नहीं, हमारे घर वाले हमें मत बस पता चल गया, तो हमारे घर वाले रिजर्व टेम्पो के हमें लेके सभी लोग यहाँ आए। आप बताइए, इतना बड़ा हादसा होगा आपको कैसे पता चला, कब पता चला? ऐसा सर, हमें तो जब इन लोगों की आपसी विवाद हुआ तो पहले यही फ़ोन की संजू कि जीजा जी ऐसी ऐसी बात है और ये हमें मार पीट रहे हैं। तो हम बोले कि ऐसा बात करवाइए, तो वो बात नहीं किए, बोले कि सुबह बात करेंगे। फिर सुबह में वही फ़ोन किए, राजू फ़ोन किए कि जीजा जी क्या बोलते हैं कि हमारी वाइफ जो है कि तैयार होके कपड़े वपड़े बदल के जा रही हैं। तो फिर मैं बोला कहाँ जा रही हैं, तो बोले कि मायके जा रही हैं। इसके बाद मैं इनके पे फ़ोन किया, उनका फ़ोन काट दिया, मैं इनको फ़ोन किया, मैं कहा कहाँ हो संजू? तो बोली कि मैं स्कूल इधर गेट पे, इधर गेट है वहाँ पे। तो मैं बोला कि आप घर जाइए, क्यों जा रही हैं?
बच्ची को छोड़ कर जा रही हैं कि लेके? तो बोली नहीं, बच्ची को छोड़ के जा रही हूँ। बच्चे छोड़ के जा रहे हाँ, बच्ची को छोड़ के जा रही हूँ। मैं कहा क्यों बच्ची को छोड़ के जा रही हो? बच्ची को छोड़ के जाओगी हाँ। तो बदनामी होगी गांव पूरा में, सबकी हमारी बदनामी होगी, और आप बच्ची को लेके जाइए। तो ये वहाँ पे बैठी थी, फिर राजू थे और एक लड़की को लेके, राजू छोटी सी बच्ची है, अपनी बच्ची को लेके गए गाड़ी से। तो जब वहाँ पे गए तो मैं पूछा राजू आ गए? तो बोली कि अच्छा, नहीं। ये बच्ची छोड़ के चली गई? हाँ, बच्ची छोड़ के गई थी, गोद वाली बच्ची को। अच्छा। हाँ, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो बच्ची को छोड़ के चली गई। तो मैं बोला कि बच्ची को लेके जाओ। हाँ। तो बोले कि जीजा क्या बोलते हैं कि ये बच्ची को क्या बोलते हैं ये दवा करें, और मैं क्या बोलते हैं नहीं लेके जाऊंगी। और मैं बोली हूँ कि दवा के लिए चलिए, तो बोल रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। तो मैं उनसे जब बोला तो बोले कि नहीं जीजा क्या बोलते हैं, मैं बोला कि तू जाके लेके आ। तो मैं इन लोगों को समझाया, मैं कहा जाओ घर। तो ये लोग घर आए। अच्छा, फिर घर आए यहाँ पे, फिर इनका क्या बात विवाद हुआ, तो रात में फिर फोन गया कि रात क्या। को गया फोन आपको कितने हाँ, बजे? रात को फोन गया हमारे यहाँ करीब वही 7:30 का टाइम था, 7:30-8। संडे के दिन? हाँ, फोन गया कि जन्माष्टमी, उस दिन जन्माष्टमी थी। तो फोन गया तो बोली कि क्या बोलते देखिए हमको मार रहे हैं। तो मैं कहा क्यों मार रहे हैं? तो बोली वो कपड़े उपड़े का कोई विवाद इनका हुआ। तो मैं कहा चलिए ठीक है, मैं समझाया उनको। मैं कहा ऐसे मत मारो। फिर ये क्या बोलते हैं कि इन लोगों को, दोनों आदमियों को समझाया। मैं कहा देखिए लड़िए मत, झगड़िए मत आपस में, और सही शांत से रहिए, और हम लोग आएंगे समझा देंगे। तो उसी दिन इनके मौसी के शायद लड़के या मौसी उसी आई, और क्या बोलते हैं इनको लिवा गई, मतलब ये अपनी मौसी के घर चली गई। फिर इनकी माँ मेरे यहाँ फ़ोन की, तो बोली कि बाबू ऐसा को मैं इतनी टाइम आ रही हूँ, और क्या बोलते मेरे साथ इतनी टाइम चलिए। तो मैं इनको बोला कि नहीं देखिए, मैं इसी दिन तो पीजीआई से दवा लेके आया हूँ अपनी, और मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मैं थका हूँ दिन का। आप सुबह में आइए तो चलेंगे। फिर जब सुबह में फ़ोन किया, संजू के पास में फ़ोन किया, तो संजू बोली कि मैं तो जीजा मायके आई हूँ। तो मैं कहा फिर हम लोगों के आने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं मौसी के घर आई हूँ। फिर मैं बोला कि हम लोगों का आने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैं अपने साले को समझाया, मैं कहा ऐसा कि वो गई हैं। तो मैं भी समझाया, उनकी दीदी भी समझाई कि आप जाइए और क्या बोलते हैं कि उनको लिवाइए, झगड़ा वगड़ा अच्छी बात नहीं है। तो वो गए यहाँ से। तो फिर वो गए यहाँ से, तो मैं फ़ोन किया, तो मैं कहा राजू, तो फ़ोन किया तो फ़ोन उठाया नहीं। फिर इनके पे फ़ोन किया तो ये उठाई, मैं कहा राजू आए हैं? तो बोली हाँ। तो वो भी बोले कि हाँ जीजा मैं आया हूँ, अंडा रोटी खा रहा हूँ, आओ आप भी खा लो। तो मैं बोला कि झगड़ा लड़ाई किए हो, ऊपर से अंडा रोटी खा रहे हो? हाँ। तो मैं फिर समझाया, मैं कहा संजू आप चलिए आना इनके साथ। तो फिर जब वो मेरे साले क्या बोलते जब घर आए, तो संजू उनके साथ आई नहीं। फिर उनके बाद में कॉन्फ्रेंस में संजू से, संजू की माँ से और राजू से, अपने साले से, सबसे कॉन्फ्रेंस में बात किया। तो मैं बोला कि क्यों नहीं गए? तो मतलब इनकी संजू की माँ बोली कि ऐसा है कि हमारी बेटी को इतना मारे हैं, और क्या बोलते हैं हमारी बेटी नहीं जाएगी, और क्या बोलते हैं अपनी बेटी को लिवा जाए। तो मैं कहा ये तो कोई बात नहीं, सबके में झगड़ा झंझट होता रहता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं कहा सबके में झगड़ा झंझट होता रहता, बहुत समझाया लेकिन ये लोग समझे नहीं। इनकी माँ भी बोली और ये भी बोली कि जीजा ऐसा है कि हम नहीं अपनी लड़की को लेके जाएं, और क्या बोलते हैं हम उनके यहाँ नहीं रहेंगे। तो मैं बहुत समझाया, बहुत समझाने की कोशिश किया, मैं कहा ये सब होता रहता है। फिर बहुत समझाने के बाद तो समझ में आया इन लोगों को। तो ये बोली कि ठीक है जीजा, मैं क्या बोलते जाऊंगी, लेकिन आप जब आओगे और दीदी आएंगी तब मैं कल जो कि आऊंगी। तो फिर उसी दिन मतलब सुबह में हम लोग आने वाले थे, मतलब तैयारी हो रही थी हमारी। हमारी वाइफ जो है कि ब्रश कर रही थी, मैं दाढ़ी बना रहा था उस टाइम। तो यहाँ से फ़ोन गया हमारे साले का कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, और क्या बोलते राजू फांसी लगा के मर गया। तो उस दिन हम लोग आने वाले थे, उससे पहले हमें खबर जो कि मिल गई कि ऐसी ऐसी बात होगी। लेकिन हम बहुत समझाए कि आप चले जाइए, और शायद ये अगर साथ में चली आई होती तो ऐसा नहीं हुआ होता। इस समय हम शाह खजुरा गांव में हैं। 6 भाई बहनों में सबसे छोटा है राजू। इस दुनिया में नहीं है क्योंकि छोटे से विवाद के कारण उन्होंने फांसी लगाकर जान दे दी है। इनकी शादी 2 साल पहले, लगभग 2 साल पहले मंदिर में हुई थी। दोनों परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वो भव्य तरीके से शादी ब्याह करते। कमज़ोर आर्थिक स्थिति की होने की वजह से ये लोग मंदिर में शादी किए। 2 साल धीरे-धीरे बीत बीत गए। इनके पास 4 महीने की एक बच्ची है, लेकिन उस बच्ची को पालने वाला इस दुनिया में नहीं है। एक छोटी-सी बच्ची बिना बाप के इस दुनिया में पलेगी। ये दुनिया इतनी कठिनाइयों से भरी पड़ी है, जिनके माँ-बाप हैं, उनकी परवरिश अच्छे से नहीं हो पाती है।
तो एक बेटी, जो छोटी सी बेटी है, देखिए 5 महीने 4 महीने की बच्ची है, इसकी परवरिश कैसी होगी, इसका भविष्य कैसे होगा। आत्महत्या करना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर इस तरह छोटी-छोटी बातों पे आत्महत्या लोग करने लगे, तो ये दुनिया शमशान हो जाएगी, शमशान घाट बन जाएगा। सभी के घर में छोटी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन अच्छे से अपने बातों को रखिए, अपने परिवार से मिलिए, सबसे बात करिए, सुझाव निकालिए, एक नया रास्ता निकालिए। ऐसा नहीं है कि छोटी-छोटी बातों पे आत्महत्या किया जाए। ऐसा कदम उठाने वाला वास्तव में इस दुनिया के निगाह में एक कायर कहलाता है। लेकिन क्या ये आत्महत्या ही है कि इसके पीछे कुछ और बात है?